हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने अपना सेकंड चैप्टर तुलसीदास जी के 4th नंबर का पद का अर्थ कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम अपना 5th नंबर का पद का अर्थ स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण कथनों से परशुराम को क्रोधित कर रहे हैं। विश्वामित्र उनसे शांत होने का अनुरोध कर रहे हैं। इस पद के अंदर अर्थ देखिए। तुम्हें तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कालू का अर्थ होता है मृत्यु। हाकु जनलावा का अर्थ होता है हाँक कर ले आए, अर्थात बलपूर्वक ले आयो। मोहि लागी यानी कि मेरे लिए, बोलावा यानी कि बुला रहे हो। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए, अर्थात मृत्यु को बलपूर्वक अपने साथ लेके आए हो, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। नेक्स्ट लाइन देखिए। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरेउ कर घोरा। सुधार यानी कि अच्छी तरह से, धरेउ यानी कि उठा लिया, कर यानी कि हाथ। घोरा, घोरा का अर्थ होता है भयंकर। लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभालकर हाथ में ले लिया और कहने लगते हैं। अब क्या कहने लगते हैं वो नेक्स्ट लाइन में देखिए। अब जनी देही दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बदजोगु। जनी का अर्थ होता है नहीं, दे का अर्थ होता है दे, कटुबादी का अर्थ होता है कड़वा बोलने वाला, बदजोगु का अर्थ होता है मारने योग्य। परशुराम जी कहते हैं कि अब लोग मुझे इस बालक का वध करने पर दोष न दे। यह कटु वचन बोलने वाला बालक मरने योग्य ही है। परशुराम जी जब लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि आप तो मृत्यु को मेरे लिए बार बार बुला रहे हो, जैसे आप बलपूर्वक उसे अपने साथ लेके आए हो। तो ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहने लगते हैं अपने फरसे को संभालते हुए कि अब ये जो बालक है वो मरने योग्य है, अब इसका वध करने पर मुझे दोष मत देना। नेक्स्ट लाइन देखिए। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मरण निहार बा साचा। मरण निहार यानी कि मरने योग, बाचा का अर्थ होता है बचाया, भा यानी कि हो गया, साचा यानी कि सच में। मैंने इसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया, परंतु अब ये वास्तव में ही मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गणे ही न साधु। क्षमे, क्षमे का अर्थ होता है क्षमा कर दो, गणे यानी कि ध्यान नहीं देते हैं, साधु का अर्थ होता है सज्जन। जब इस तरीके के लक्ष्मण और परशुराम में संवाद बढ़ता जाता है तो उसे देखकर विश्वामित्र परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों का अधिक ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप भी इसे बालक समझकर इसे क्षमा कर दीजिए। खर कुठार मैं अकुरुण को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। खर, खर का अर्थ होता है पहना, अक्रूण यानी कि करना रहित या निर्दयी जिसे बोलते हैं, कोही यानी कि क्रोधी, आगे यानी कि आगे का अर्थ होता है सामने, गुरुदोही गुरु का अपमान करने वाला। इस पर परशुराम ने कहा कि मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला
खड़ा है। नेक्स्ट लाइन देखिए, उतर देत छोड़े बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। वह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, इतना होते हुए भी मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूं, तो केवल आपके सील स्वभाव के कारण। नेक्स्ट लाइन देखिए, नैते एही काठी कुठार कठारे, गुरुई उरिन होते हु श्रम थारे। श्रम का अर्थ होता है परिश्रम, होते हु का होता है हो जाता है, और ऋण का होता है ऋण से मुक्त। नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। नेक्स्ट लाइन देखिए, गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनई हरिहर सूझ, असमय खांड न उख में, अजहु न बूझ अबूझ। गांधी सुनु यानी कि गांधी के पुत्र विश्वामित्र के लिए आया है। हरिहर यानी कि हरा, सूझ यानी कि दिखाई देना, असमय यानी कि लोहे, उखमय यानी कि गन्ने से बनी हुई। अजहु का अर्थ होता है अब भी, बूझ का अर्थ होता है समझा, अबूझ का अर्थ होता है अज्ञानी। जब परशुराम जी विश्वामित्र से ऐसी बातें कहते हैं तो विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं और सोचने लगते हैं कि मुनि परशुराम को अब भी हरा ही हरा सूझ रहा है। यह इन राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं, जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया था। इनको पता नहीं है कि ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड है, अर्थात ये सामान्य क्षत्रियों की तरह नहीं है, इनसे पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। ये हुआ फिफ्थ का पद का अर्थ कंप्लीट। देखिए प्रस्तुत जो पद्यांश है इसकी भाषा अवधी भाषा है। इस पद्यांश में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। बाल बिलो की बहुत व गुणी गणे ही न में पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इस पद के अंतर्गत हुआ है। यह हुआ हमारा फिफ्थ पद कंप्लीट। नेक्स्ट जो लास्ट पद है वो हम कल की क्लास में रीड करेंगे।